हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम स्कंद भागवतम के 12वां अध्याय, जहाँ सम्राट परीक्षित के जन्म से जुड़े हुए जो आज चर्चाएं होंगी। तो इनमें बहुत हमारे बहुत ऐतिहासिक जो हमारे स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल पर्सन का बहुत जिक्र आएगा वर्णन। तो हम जानेंगे परीक्षित महाराज जन्म नामक अध्याय से हम और भी महानुभावों को जानेंगे। तो आइए चलिए हम समय को ना व्यर्थ करते हुए आरंभ करते हैं। तो एक श्लोक ही हम रिसाइट करेंगे, बाकी हम अर्थ देखेंगे और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में हम सभी अपने गुरु को वंदन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, अभी तक क्या है, हम अज्ञान के अंधकार में थे और गुरु के द्वारा जो ज्ञान का अंजन लगा आँखों से, तो क्या है, हमारे अज्ञान जन अंधकार दूर हुए और प्रकाश की ओर अब हमारी यात्रा आरंभ हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप सबकी अंधकार से प्रकाश की ओर आप सब भी अग्रसर हो इस कथा के श्रवण के माध्यम से, भागवतम कथा के श्रवण के माध्यम से। तो यह भागवतम कथा कोई हमारी आपकी कथा नहीं है, नहीं हमारी आपकी लिखी हुई है। ये कथाएं शास्त्र भगवान के द्वारा, साक्षात भगवान के द्वारा दी गई है। जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि आज कलयुग में शास्त्र अवतार रूप में यह ग्रंथ है। तो भगवान और भगवान का अर्च विग्रह, कलयुग के अवतारी है नाम जाप, अर्च विग्रह, साहित्य। तो ये कल जो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, भगवान नरसिंह आए, वामन आए, तो उनमें और इन शास्त्र में, अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए आइए हम करते हैं आरंभ गुरु को प्रणाम करते हुए, क्योंकि गुरु के कृपा से ही हमारी योग्यता होती है जो हम शास्त्र पे कुछ बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते, हमारे द्वारा बोली जा रही है, शास्त्र की वाणी है, भागवत वाणी है। तो चलिए अध्याय 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच, शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न करेंगे और उनके सभी प्रश्नों का जो है विस्तार पूर्वक सूत गोस्वामी आंसर करेंगे। वही सूत गोस्वामी जो लोमहर्षण के पुत्र हैं, बैठो, लोमहर्षण के पुत्र हैं। और हाँ, ये जो जब परीक्षित महाराज को, जिन परीक्षित महाराज के जन्म की आज चर्चा होगी, तो ये परीक्षित महाराज के जन्म के समय, मृत्यु के समय 7 दिन इनका शेष रह गया था। तो ये भगवत प्राप्ति के लिए 7 दिन बिना खाए पिए लगातार सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने थे, है ना। और इस प्रकार भगवत प्राप्ति किए थे। जो कौन थे? अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु का, उत्तरा का पुत्र था। तो शौनक को वाचा क्या पूछ रहे हैं? अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्म शीर्ष्णुरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसे न जीवितः पुनः। तो यहाँ पूछ रहे हैं शौनक ऋषि कि महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा के द्वारा अत्यंत भयंकर अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने भगवान को किस प्रकार बचा लिया। तो यहाँ पर वही वर्णन आएगा। तो देखिए, नैमिषारण्य में ये सब ऋषि एकत्र हुए थे, जो शौनकादि ऋषि थे। तो ये दीर्घकालीन तपस्या में रत थे ताकि कलयुग के बद्ध जीवों का कल्याण हो। तो वहीं पे सूत गोस्वामी जब प्रवेश करते, तो सूत गोस्वामी से इनकी जिज्ञासा होती है कि वे किस प्रकार उनका जन्म हुआ। तो कहते हैं हाँ, तो वार्ता के बीच में अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी कि दोनों पुत्र जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा, और अर्जुन द्वारा उसे दंड दिया गया। फिर कुंती के द्वारा प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरनाशन भीष्म देव के पास जाना,
जो पिछले चैप्टर में हुआ इसका संक्षिप्त में कहा जा रहा है। उनकी प्रार्थनाएं तत्पश्चात, उनकी प्रार्थना अर्थात भीष्म पितामह भी भगवान साक्षात उनके समक्ष थे, तो पितामह को प्रार्थना करते हुए अपना शरीर को त्यागते हैं। तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान, पुनः द्वारका में उनका प्रवेश और 16,000 रानियों के साथ उनकी विशेष वार्ता चर्चा और द्वारका वासियों के द्वारा स्वागत, और यहाँ कहते हैं कुरुक्षेत्र, वहाँ से उनकी विदाई और द्वारका में उनका स्वागत। तो सभी ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, है ना। तो इसके बाद जो है आगे देखिए क्या बता रहे, अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि अत्यंत बुद्धिमान, शौनक ऋषि ही पूछ रहे हैं, अभी 2-3 प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे कि अत्यंत बुद्धिमान महान भक्त परीक्षित महाराज उस गर्भ में कैसे उत्पन्न हुए और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्हें कौन सी गति प्राप्त की। तो गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, अर्थात गर्भ से वह जन्म कैसे लिए, और उसके पश्चात जो उनकी गति जो हुई अंतिम समय में, जो 7 दिन वो कथा सुनते हुए अपने अंतिम गति को स्वेच्छा से चयन करते हैं ना। परीक्षित महाराज इतने योग्य थे जो अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं किए, भगवान का आशीर्वाद कृपा समझ के उसे स्वीकार किए, है ना। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है तो हम भागते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के इन जो कह ले इनके चरित्र से हमें सीखना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह सब इसके नियामक कौन है, स्वयं भगवान है। तो भगवान के द्वारा जो भी कुछ निर्धारित किया गया है हमारे लिए, हमारे कर्मों के आधार पे, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, साक्षात मौत ही क्यों ना हो, जैसा यहाँ परीक्षित महाराज स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, जो अभी दिल्ली है, विश्व का सम्राट होता था, और माता के गर्भ में भगवान द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा हुई थी। अतः एक ब्रह्मपुत्र का श्राप से, अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। जब गर्भ में उनकी मृत्यु हो चुकी थी ब्रह्मास्त्र से, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित किया भगवान ने, है ना। स्वयं गर्भ में प्रवेश करके उनकी जब रक्षा कर सकते थे, तो क्या वे सांप से नहीं बचा सकते थे? लेकिन नहीं, ऐसा परीक्षित महाराज नहीं किए, स्वीकार किए परमात्मा के विधान को। तो परीक्षित राज्य संभालने के पश्चात कलयुग ने, है ना, के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। तो जब परीक्षित महाराज थे उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया था। कुल लक्षण प्रकट हुआ, बुद्धिमान तथा राजा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना, तो यह सब क्या है, कलयुग का प्रवेश ही था, है ना। तो परीक्षित भगवान विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने हेतु विशेष रूप से विख्यात है। अतएव एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही, मतलब व्यर्थ ही शाप दे डाला। तब यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता है। तो कहते हैं यहाँ पे कि वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। तो काल प्रवाह, काल भी भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान जो कालावधि में जो कुछ भी निश्चित किए हैं, भक्त जो होते उसको उसमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहते हैं। जो हो रहा है मतलब व्यर्थ का, भगवान से कृपा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो उचित ढंग से मृत्यु का वरण चयन किए न करने हेतु स्वयं को वो तैयार किए, और वे भाग्यशाली थे कि उन्हें कम से कम 7 दिन का समय तो मिला। तो 7 दिन में वे भगवत कथा का श्रवण किए, सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रह के, और मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। लेकिन हमें क्या ज्ञात है, हम तो आप 80, 85, 90 साल के वृद्ध को भी यदि कहे कि आपका अंतिम समय आ गया, अब आप भगवत भजन करो, तो नहीं, उनकी भी बड़ी इच्छा रहती है, भोग विलास की वांछा रहती है ना, कोई ऐसा मतलब नहीं चाहेगा। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा किए। तो अगले श्लोक में पुनः कहा जा रहा है कि हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते। तो यही कह रहे हैं शौनक ऋषि कि हम सब इतने महान सम्राट राजा हुए, अर्जुन के पौत्र हुए, तो हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं, ऐसा सूत गोस्वामी से कह रहे हैं।
और कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। क्या दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान किया, यह सब हमें कृपा बताए, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे है, तो कह रहे कि मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक भागवतम सुना है। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और राजा ने इसे अच्छा से सुना, जो केवल उनके पास 7 दिन रह गए थे, तो 7 दिन वे श्रवण किए। आघात का अनुभव किया था, है ना, नहीं उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। तो कह रहे कि राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा से आघात का अनुभव किया था, न ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए, अर्थात 7 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस जो है वे सुनते रहे। अतएव लोगों को चाहिए कि वैदिक ज्ञान के लिए इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे। तो जो सूत गोस्वामी श्रवण करके आए थे परीक्षित महाराज के सानिध्य में रह के, परीक्षित महाराज को जब सुनाया जा रहा था यह भागवतम, तो सूत गोस्वामी वहाँ उपस्थित थे। तो वे चूंकि वहाँ उपस्थित थे, तो इसलिए फिर वही क्या सुनाए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो सौनक आदि ऋषि कह रहे कि हमें वह सुनाए। तो क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। पारंपरिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। तो हमें क्या है ना, जब ऐसे तो किसी और से श्रवण नहीं करना चाहिए, जो पारंपरिक गुरु जो वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया हो और उसे आत्मसात किया हो, वेदों शास्त्रों के अध्ययन के साथ आत्म साक्षात्कार के, अर्थात उनका जीवन वेदों के मार्ग पे हो, साहित्य के मार्ग पे हो, तो वैसे पारंपरिक आचार्य गुरु से हमें सुनना चाहिए और गंभीरता से सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोते सोते हम सुनते हम सो जाएं या फिर इधर उधर की प्रजल्पा करने लगे। तो यहाँ पे वही कहा जाए। अब जो है सूत गोस्वामी इनके सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। तो क्या आंसर दे रहे हैं कि सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाए थे, है ना, उदार राजा थे। वे अपने पिता तुल्य ही थे, है ना, वे राजा के मतलब जनता के पिता तुल्य थे। तो जो प्रजा के पालन कर रहे थे ना, तो सारे प्रजा को भी पिता तुल्य जो है ना आश्रय दिए हुए थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार से क्या है, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो भगवान के शुद्ध भक्त क्या है ना, स्व के इंद्रिय तृप्ति से वे विरक्त रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि विनती करते हैं कि अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु, विश्व भर के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करना चाहिए। सभी राजा जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उन्हें श्रील प्रभुपाद जी ऐसा विनती कर रहे हैं कि सभी शासनाध्यक्ष को जो है कृष्ण तत्व को ग्रहण करना चाहिए, ताकि वे क्या है, एक जो है एक आदर्श राज्य का संचालन कर सके। तो भारत में लोग राम राज्य की लालसा तो करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे, लेकिन क्या है, उनके आचरण को हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आदर्श राम राज्य तो चाहिए। जैसे भगवान राम अपनी पत्नी का त्याग किए, 14 वर्ष घर का त्याग किए पिता के एक वचन कहने से, है ना, भाई भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई। तो ऐसा तो कोई आचरण हमारा नहीं है, लेकिन क्या, हमें राम राज्य चाहिए, है ना। तो यहाँ पे और कहा जा रहा है कि जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक वे सभी प्रजा कहलाती है। तो प्रजा कौन है? जो भी जीव है ना, सारे जीव को प्रजा कहा जाता है। और उसके ऊपर शासनाध्यक्ष, उस शासनाध्यक्ष को सभी जीव पे समान जो है ना संरक्षण और उनकी आवश्यकताओं का, जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वही कहा जा रहा है। तो इस सृष्टि के जो सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं ना, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया उन सब के क्या है, वे पितामह हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी जीव, है ना, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है कौन, है ना, कौन करते हैं। इनमें से हर एक प्राणी क्या है, परमेश्वर के अंश है।
भागवत गीता में कहा गया है, ममेवांसे जीव लोके जीवभूत सनातन। तो हम सब क्या है, भगवान के ही अंश है और सभी के अंश है। तो अतः राजा को यह कर्तव्य है कि सबको उचित सुरक्षा जो है ना प्रदान करने हेतु वचनबद्ध होना चाहिए। उसे सभी की रक्षा करना का दायित्व प्रत्येक शासनाध्यक्ष पे होता है, राजा पे होता है ना। तो निम्न से निम्न पशुओं की भी रक्षा होनी चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे पुनः कहा जा रहा है कि कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होते दिखते हैं। तो कभी कभी राजा के द्वारा जो दंडित किए जाते हैं अपराधी, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता होने की योग्यता खो दी। सदा पिता पिता ही रहता है, उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि है। अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्वगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सभी प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि उनके प्रजा के सभी प्रजा, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, हर प्रजा चाहते थे कि सब भगवान कृष्ण के भक्त बने और इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो, भवसागर से मुक्त हो। तो सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे नागरिकों की भलाई किसमें है, कृष्ण की भक्ति में है। यहाँ पर यह सिद्धांत की आज देखिए सिद्धांत कैसे चलता है, जो शासन चलते इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी आसुरी सिद्धांत पर जो आज चलाए जा रहे, तब नहीं था। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी, है ना, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा क्या है, परमेश्वर की सेवा में लगी रहती थी, प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी। जिस प्रकार कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, तो है ना, सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमेश्वर श्री कृष्ण पे उनकी सारी जो है ना भक्ति में, सेवा में वे लगे रहते, अर्थात कि हमें भी भगवान कृष्ण तत्व को समझना चाहिए और उनकी सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को नियोजित करना चाहिए। अन्यथा हमें अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ में यदि हम पानी डालेंगे तो सारी पत्तियां सिंचित हो जाएगी, लेकिन एक एक पत्ती में पानी डालते रहेंगे तो एक एक पत्ती, सभी पत्तियां हम सिंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूल रूप भगवान श्री कृष्ण है। यदि भगवान कृष्ण प्रसन्न है तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो पिछले अध्याय में वर्णन था, क्योंकि भगवान कृष्ण के वो परम भक्त थे, उनके आदर्श पे चलते थे, उनके निर्देशों का पालन करते थे, इसलिए सभी देवी देवता, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सभी के सभी उनके अनुकूल थे और पर्याप्त मात्रा में धन संपदा से क्या थे, ऐश्वर्य से, खाद्य पदार्थ, खनिज, रत्न आदि सब कुछ भरपूर था, है ना, क्योंकि भगवान के अंतर्गत ही सब, भगवान ही सबके परम नियंता है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान के नियंत्रण में जब प्रकृति है, तो भगवान के नियंत्रण में यदि उसका राजा हो, तो प्रकृति क्यों नहीं उनके सहयोगी होंगे, है ना, अनुकूल रहेंगे। तो ऐसा था। अगले श्लोक पे चलते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के सांसारिक उपलब्धियां, है ना, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाई, महारानी द्रौपदी, भाई जो हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। अर्थात उनकी ख्याति पृथ्वी लोक में ही नहीं थी, उनकी महिमा जो थी स्वर्ग लोक में भी थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक उपलब्धियां, महिमा में पत्नी द्रौपदी, अपने भाई भीम अर्जुन के पराक्रम, जम्बूद्वीप नाम से विख्यात, तो समय जम्बूद्वीप नाम से यह भूखंड विख्यात था, में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक उनकी ख्याति जो थी ना विख्यात थी। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक है, उसे कहा जा रहा है क्षुद्र भौतिक वैज्ञानिक, अभियंताओं ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तय करते और स्पेस को शिफ्ट करते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं, स्पेस वहाँ पे कर देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर लिया। लेकिन देखिए उस समय जो इंद्र, स्वर्ग लोक तक यह पृथ्वी की ख्याति थी,
है ना। तो वो कहते हैं यहाँ पे आगे कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। तो हमें कोई विशेष स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। हम यदि किसी लोक में जाना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करके भी हम उस लोक में जा सकते हैं। गीता में भी इसका वर्णन आया है और यहाँ भी वही वर्णन आया है। भागवत गीता में भी 16.19 में इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई है। तो महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। अब अगले श्लोक में कहा जा रहा है, कह रहे हैं सूत गोस्वामी ब्राह्मणों से, शौनक आदि ऋषियों से, हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करते थे, है ना। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते, अतएव उन्होंने भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो चूंकि जो भगवान की सेवा में लगा हो तो उन्हें क्या है, जो भगवान की सेवा में लगा उन्हें इंद्र आदि स्वर्ग आदि की आवश्यकता नहीं होती। वे उनके लिए स्वर्ग कोई चीज़ नहीं, वे स्वर्ग जाना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ वही कहा जा रहा है। तो संसार में दो वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, जो एक तो जीवों को, जिनमें दो वस्तुएं होती है जो जीवों को तुष्टि प्रदान करती। एक है भौतिकता में डूबा हुआ रहना, भौतिक विषय वस्तु में डूबा रहना, जो इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट हो जाता है। जबकि कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तब वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करने से तुष्ट होता है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि दो प्रकार के जीव होते हैं। तो कहा जा रहा है कि काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता, असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होते हैं जो पहले प्रकार के लोग होते हैं, जो भौतिक, है ना, भौतिकता में जो डूबा रहना चाहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके जो अपने होश में आता है, जब कभी अब भौतिकता से बहुत ये हो गया, तब आध्यात्मिक ज्ञान से जब उसके होश आते हैं तो कहते हुआ अनुभव करता है कि भौतिक जगत का स्वामी हम, भौतिक जगत का स्वामी नहीं, है ना। तब वो ऐसा महसूस करता, अपितु क्या है, हम तो क्या है, अपने इंद्रियों के दास हैं, हम मन के दास हैं। मन सबसे बड़ा शत्रु है, तो मन के हम दास हैं, इंद्रियों के दास हैं। ऐसे यदि उसे भगवत कृपा हुई तो इसे यह ज्ञात होता है। तो संसार जो है, समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है ना। वह भूख क्या है, उत्तम भोजन, आश्रय, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। तो जैसे सब सुखी के तलाश में है, लेकिन सुख वास्तव में इस संसार में नहीं है। सुख वास्तव इस संसार में नहीं। हमें मनुष्य तन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति से हम परम सुख की ओर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सुख नहीं, चाहे हम जितने भी भौतिक साधन हमारे पास क्यों ना हो, हम यहाँ सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। भागवत गीता में भी यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तथा ब्रह्मा लोक में भी, जहाँ जीवन अवधि जो है पृथ्वी की आयु की गणना में बहुत अधिक है, अर्थात 14 भुवन, गीता में वर्णन है 8.16 में कि 14 भुवन सभी क्या है, अनित्य है और दुखालय अशाश्वत है। 14 भुवन, जिसमें स्वर्ग भी आता है। तो ऐसी भूख कह रहे कि तभी शांत होगी जब अमरता प्राप्त होगी। अमरता कब प्राप्त होगी? क्योंकि अभी क्या है, हम भगवान से दूर होकर भौतिक विलासिता, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और जन्म दर जन्म 14 भुवन में और 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन जब तक हम इससे मुक्त नहीं हो, इससे वैराग्य हमें ना हो, इसमें हमारी अनासक्ति ना हो, तब तक क्या है, हमारी भूख क्या है, शांत नहीं होगी और जीव की अमरता प्राप्त नहीं होगी, जिसे वैकुंठ लोक में ही जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, वहाँ इसे अनुभव किया जा सकता है। क्या है? जीवन की अमरता का, जीव की अमरता का और परम शांति का। अगले श्लोक में चलिए क्या कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं, हे भृगुपुत्र शौनक। तो शौनक आदि ऋषि भृगुपुत्र है। तो कह रहे हैं कि जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा द्वारा जब ज्वलंत छोड़ा गया था अस्त्र, तो ये ताप से पीड़ित थे, है ना। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, और यह लक्षित करके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का यह आज के जो भी अस्त्र है,
तो आज के अस्त्र जहाँ छोड़ा जाता वहाँ के बेकसूर नागरिक भी मारे जाते हैं ना। जैसे आज यहाँ एटम बम गिरा दिया जाएगा तो यहाँ के सभी जीव मारे जाएंगे, है ना। उसमें कुछ निर्दोष भी हो सकते, कुछ दोषी भी हो सकते हैं, तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन उस समय जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था लक्ष्य करके, से गर्भ में उत्तरा को कुछ क्षति नहीं पहुंचाएगा, उत्तरा के गर्भ को क्षति पहुंचाएगा। तो ऐसा लक्ष्य साध करके ब्रह्मास्त्र को जो है अश्वत्थामा छोड़ा था, जिसका वो निराकरण नहीं जानता था, केवल छोड़ना जानता था, निराकरण नहीं जानता था। तो जो है तब उन्होंने परमेश्वर, तब जब देखा कि इस प्रकार ताप उसके सामने देखा, तब देखा वो गर्भ में ही परीक्षित महाराज देखते हैं परमेश्वर को अपनी ओर आते हुए देखे। तो जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या बड़ा सुंदर है कि मृत्यु सामान्यतः 7 मास की अवधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है ना। जैसे किसी भी जीव 84 लाख योनि में कोई भी शरीर प्राप्त होता है और विकसित होता है, और विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार ही वह क्या है, जन्म का यह नियम है। तो विगत जन्म में जो भी हमारे कर्म थे उस आधार में हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। तो जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के बंदी गृह में असुविधा का अनुभव होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्म मरण दुख हो ही ये जानी है ना कोई। तो हम सब जो कुछ जैसे अपने जो स्वतंत्रता जो हमें भगवान के द्वारा दी गई है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम बारंबार क्या है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में गिराए जाते हैं। और इस प्रकार जब वह गर्भ में प्रवेश करता है तब उसे कष्ट महसूस होता है। तो कहता है कि वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और है ना भगवान से प्रार्थना भी करता है, लेकिन बाहर आने के बाद क्या है, वह पुनः भूल जाता है। यदि उनके माता पिता भक्त हैं, वैष्णव है, जहाँ पे गीता भागवत आदि पढ़ा जाता है तो उसे स्मृति रहे भी, क्योंकि उनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभक्त जहाँ पे गीता भागवत नहीं है वहाँ यदि जन्म होता है, प्राय ऐसे ही यहाँ पे उनकी ही संख्या ज़्यादा है, तो क्या है वे बाहर आकर के भूल जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो कह रहे कि प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था, तो भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के अंदर प्रकट हुए और बालक यह देख सका। बालक जो थे परीक्षित महाराज गर्भ में भगवान का दर्शन किए, और असहाय अवस्था में बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए वहाँ वीर शब्द, अर्थात पिछले जन्म से भी क्या थे, वे वीर योद्धा थे। तो इसलिए वे भक्त थे, इसलिए वे भगवान को गर्भ में भी देख पाए। तो वे भगवान द्वारा, तो भगवान का क्या आकुर था, मात्र कहते अंगुष्ठ के बराबर, तो अंगुष्ठ भर ऊंचे किंतु वे पूर्णतः दिव्य, जो उनका वर्णन किया जा रहा है, अंगुष्ठ के बराबर किंतु पूर्णतः दिव्य, अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण अच्युत थे। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, उनका मुकुट दे दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। परीक्षित महाराज इस प्रकार देखे, समय हो रहा है। तो कहते भगवान 4 भुजाओं, सोने के कुंडलों, क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित हो रहे थे। तो भगवान को क्रोध हुआ, क्योंकि भगवान का भक्त परीक्षित महाराज जन्म लेने वाले हैं, जिसे अश्वत्थामा द्वारा मारने का प्रयास किया गया, इसलिए भगवान थोड़ा वहाँ क्रोध भी प्रकट किए। तो क्रोध से उनके लाल आंख भी सुशोभित हो रहे थे। जब ये चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। तो अंदर में यह सब महसूस किए थे परीक्षित महाराज। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, जो भगवान का है। एको अपयसो रचयितुम जगदंड कोटि यक्षक्तिरस्ति जगदंड चया एदंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ऐसा वर्णन है कि भगवान कहीं भी प्रवेश कर सकते, कहीं भी प्रवेश कर सकते, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति से क्या है, सर्वव्याप्त है। तो भागवत गीता में भी 9.31 में व्याख्या है कि वे हर एक को आश्वस्त करते हैं, है ना। नामय भक्तया प्रणश्यन्ति कौन्तेह प्रतिजानी नामय भक्तया प्रणश्यन्ति। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। गर्भ में उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान गर्भ में जाके उसकी रक्षा की।
तो भगवान कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखे के। तो कृष्ण को जिसको रखना है उसे कोई मार नहीं सकता, यदि कृष्ण को मारना है किसी को तो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पे वही वर्णन है, गीता से भी इसकी पुष्टि की गई है। तो कहते हैं, तो भगवान की अचिंत शक्ति क्या है, हमारी गणना की परिधि सीमित से मतलब सीमित नहीं हो सकती। हम सोच नहीं सकते हैं ना भगवान की विशालता को, भगवान की अचिंत शक्ति को, भगवान के अनंत गुण को, यहाँ पे वही कहा जा रहा है। लेकिन भगवान जो है हम भक्तों पर अहेतु की कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते, कि भगवान अर्चा रूप में अवतरित होते हैं। भौतिक तत्वों से बने हैं, लेकिन हमें उन्हें भौतिक तत्व से बना कभी नहीं समझना चाहिए ना। वे तत्व से बने हैं, भौतिक तत्व से, लेकिन वास्तव में वे साक्षात भगवान है जो हम सब पर अहेतु की कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे वही वर्णन आया है यहाँ पे। तो आगे अगले श्लोक तरफ चलते हैं। तो भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो ये भाव की बात है, हम भाव से भगवान को कितना समझ सकते हैं। तो अगले श्लोक में पुनः कहा जा रहा है कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे कि जिस प्रकार सूर्य ओस की बूंद को उड़ा देता है, सूर्य का प्रकाश आते ओस की बूंद उड़ जाता है, तो भगवान भी जो ब्रह्मास्त्र के जो ताप थे उसको विनष्ट किए, ऐसा कह रहे हैं। तो ये सब जो है ना परीक्षित महाराज गर्भ में देख रहे थे। पुनः इस पर आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार बालक ने देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो परीक्षित महाराज जो है वही जन्म गर्भ में भगवान का दर्शन किए, और उसके बाद फिर देखिए तो इन भगवान तथा जीव के में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है, कई बार यह वर्णन आया है। तो प्रत्येक जीव देश काल में सीमित है, हम सब ना भगवान गीता में भी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। जीव और परमात्मा दोनों सर्वव्याप्त है, लेकिन हम जीव कहते हैं केस के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा हमारा हम आत्मा का आकार है, लेकिन हमारी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है ना। हम यदि निकल जाएंगे तो इसको काटा जाएगा, जलाया जाएगा, कुछ भी हम महसूस नहीं करेंगे। तो अर्थात हम आत्मा की चेतना इस रोम रोम में है, तभी तो कील भी चुभेगा, एक कांटा चुभेगा तो हम महसूस करते। अर्थात आत्मा जो है सर्वव्याप्त है इस शरीर में, है ना। और जहाँ तक देख सकते, समझ सकते, अर्थात उतनी चेतना हमारी व्याप्त है आत्मा के कारण। हम देख सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो सब कुछ आत्मा के कारण करें। तो आत्मा भी एक तरह से व्याप्त है, लेकिन वही आत्मा जब शरीर को त्याग दे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन वही भगवान सब जगह व्याप्त है। तो लेकिन हम जीव आत्मा सीमित है, दोनों ही सर्वव्याप्त है, लेकिन हमारी सीमा है। लेकिन भगवान क्या है, सर्वव्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, इसलिए वे विष्णु भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आगे चलिए, कहते हैं तो भगवान परोक्ष रूप में क्या है, अधर्मियों के भी रक्षक हैं। कैसे? क्योंकि उनको पापों को परिशोधित करते हैं, है ना। और 10 दिशाओं में भगवान को दशावृत कहा जाता है। तो देखिए भगवान जो है जिन भी अधर्मियों को भगवान के द्वारा मारा गया, तो ये सभी तो मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान इस प्रकार जो अधर्मियों पर भी रक्षा करते, कृपा करते हैं। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि तेजो में आकाश का भौतिक आवरण भी माता की प्रकृति के गर्भ की ही भांति है। तो ये जो कहा जा रहा है, यह जो आवरण है, भौतिक आवरण जो है, ते भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है, और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित हुए हैं। हम सब भगवान के द्वारा, उन पिता के द्वारा वे सर्वत्र विद्वान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी, और जो उसके लिए सुयोग्य है वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो आगे पुनः कहा जा रहा है, देखिए 13:36। हरे कृष्णा। समय कुछ हो गया। हरे कृष्णा। तो देखो कितना श्लोक है इसके। 36। 1-2 श्लोक और चर्चा करेंगे, पुनः विराम लेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, टेम्पल जाना है। तो यहाँ पे पुनः कहा जाए तत्पश्चात, चल भाई, तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब
पांडु की उत्तराधिकारी ने जन्म लिया। तो परीक्षित महाराज की जय। तो वे जो पराक्रम में उन्हीं के समान थे। किनके समान थे? युधिष्ठिर महाराज के समान थे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, थोड़ा। तो कहते हैं कि जब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव कोई कल्पना नहीं होती, तो तब भी था, है ना, कि अपितु वास्तविकता है कि जैसा भागवतम में भी पुष्टि हो रही है कि प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, जैसे नागरिक का प्रत्येक राज्य, हम प्रत्येक जनता के नागरिक, जो भी इस देश का जो कानून बना है उस कानून के द्वारा हम नियंत्रित हैं। हम मनमाना कहीं जाकर नहीं कर सकते हैं ना। घर से बाहर निकलेंगे तो हमें बाहर के जो भी नियम है उस नियम के अनुसार हमें चलना होगा, है ना। लेकिन घर में भले हम मनमाना कर ले। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है। इसी प्रकार हम प्रत्येक जीवन ग्रह नक्षत्रों द्वारा, उसकी क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जिस ग्रह नक्षत्र में हमारा जन्म होता है और जीवन भर जो है उस ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से हम प्रभावित होते रहते। तो इसी ग्रह नक्षत्र के जो जन्म के समय जो ये होता है ना, जातक कर्म आदि कराया जाता है, तो उनकी जो पांजिका निकाली जाती है। तो इस प्रकार आगे वर्णन आएगा कि इनकी पांजिका जो है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ऋषियों द्वारा निकलवाया जाएगा और इनके फल आदि का वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भागवत गीता में भी कहा गया है कि प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया अर्थात जो भी कुछ कर्म करेंगे तो फल उत्पन्न होती है, जो क्या है, बंधन का कारण होती है ना। तो केवल वे कर्म जो यज्ञ के रूप में करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, वे क्या है, बंधन का कारण नहीं होता है, और वे कर्म के फलों से बंधन नहीं होते। इसलिए भगवान कहते हैं सब कुछ को यत करो से यत जो ही हो सी मद अर्पण, अर्थात जो भी कुछ करते हो उसे क्या है, मुझे अर्पित करो, तो तुम क्या है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गीता में ऐसा श्लोक है, मैंने थोड़ा आधा किया है। तो प्रकृति का नियम कहते इतना सूक्ष्म है कि प्रत्येक शरीर का अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारगर अवधि को पूरा कर सके। अतः मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन इसे निर्धारित करने वाले जो विद्वान ज्योतिषी होते हैं, तथ्य परक कुंडली तैयार करते हैं, है ना। किंतु एक महान विज्ञान है ना, यह एक महान विज्ञान, इसका दुरुपयोग भी आज होता है। लेकिन जो एक युग जो होंगे, जो इसके इसमें क्या कहे, जो पत्रा आदि बनाते हैं ना, पंजी क्या कहते हैं, जन्मपत्री। तो जन्मपत्री आदि भी जिनकी बनाने की जो योग्यता होती है, उनके द्वारा ऐसे कुंडली आदि देखिए आज भी बनाया जाता है। तो आजकल तो प्राय लोग कुंडली को मानते ही नहीं, लेकिन तब देखिए परीक्षित महाराज के समय भी यह जन्म कुंडली बनाया गया, उनके गुण दोष निकाले गए ऋषियों के द्वारा, है ना। तो हमें इसे मानना चाहिए कि जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र की दशा होती है ना, तो उस दशा का प्रभाव हमारे जीवन भर पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। तो शुभ नक्षत्र निश्चित ही जब भगवान जन्म लेते हैं तो सबसे शुभ नक्षत्र वही होता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अगले श्लोक में क्या है, तो यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है कि अतएव जो है उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे सनातन में 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार, 16 संस्कार हमारे हैं। तो 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार से आरंभ होता है हमारा, और अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। तो ये 16 संस्कार गर्भाधान संस्कार से आरंभ होता है। तो मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति और समृद्धि होगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम सबको भी जब गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करें तो उत्तम गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही गर्भ को धारण करें, जिससे क्या है, हम उत्तम संतान को, उत्तम आत्मा को गर्भ में आकर्षित कर सकते हैं। और क्या है, इससे शांति समृद्धि होगी और अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाले अयोग्य प्रजा नहीं होगी, जिससे क्या है, अशांति का कारण वही है, और जिसके कारण यह संसार क्या है, नरक की ओर जा रहा है एक तरह से। तो आगे पुनः कह रहे हैं
अगले श्लोक में है कि महाराज परीक्षित के जन्म अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। तो जात संस्कार में कौन उपस्थित थे? दौम्य ऋषि, कृपाचार्य और विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया जब इनका जन्म हुआ। तो ये सब वहाँ उपस्थित थे। तो वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है, किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव में, आज के लिए कहा जा रहा है कि आज चूंकि समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार करना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है। क्या है वह? पंचरात्रिक पद्धति। तो पंचरात्रिक पद्धति से शूद्र श्रेणी के लोगों पर भी लागू होते हैं जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है। तो कलयुग की प्रजा, ऐसे कलयुग के सभी प्रजा हम सब शूद्र ही कहे जाते हैं और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है, किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न कुल से नियंत्रित नहीं होते। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है सबके लिए है, ऐसा नहीं कि उच्च कुल के लिए है, सबके लिए है। तो गर्भाधान संस्कार के पश्चात भी अन्य संस्कार होते हैं, जैसे सीमंतोन्नयन, सदभक्षणम, जातक कर्म, ऐसा संस्कार होते हैं, विवाह आदि, उपनयन, कई प्रकार के संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि युधिष्ठिर द्वारा जो है राजपुरोहित उनके थे दौम्य ऋषि, और जो महान सेनापति थे कृपाचार्य जो है ना, वे भी वहाँ उपस्थित थे, उनके गुरु। तो ब्राह्मणों की सहायता से उनका जो है जाति कर्म संस्कार संपन्न कराया गया। तो कृपाचार्य जो महर्षि थे उसके बारे में थोड़ा वर्णन आया है। तो कृपाचार्य जो महर्षि थे किसके पुत्र थे? सरदबन के पुत्र थे। गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे कृपाचार्य मुनि। उनका जन्म भी एक अकस्मात घटना थी। संजोग से महर्षि सरदबन की भेंट एक जनपदी स्वर्ग की अप्सरा से भेंट हुई। जनपदी नामक स्वर्ग की अप्सरा से भेंट होती है और उनके वीर्य दो भाग में बढ़ जाते हैं और एक भाग बालक बनता है, दूसरी बालिका। तो वो कृपाचार्य और कृपी। तो कृपी का शादी जो है द्रोणाचार्य से होता है। तो बालक कृप नाम से विख्यात हुए कृपाचार्य, और कृपी जो उनकी बहन थी उनका विवाह जो है द्रोणाचार्य से हुआ। तो महाराज शांतनु को ये दोनों बालक जो है मिले थे जंगल में। तो इन्हें जो है शिशु मिले थे, तो इन्हें घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किए थे महाराज शांतनु कृपाचार्य को। तो अगला श्लोक में कहा जा रहा है कि पुत्र जन्म लेने के बाद राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, गाय, हाथी, घोड़े आदि दान दिए, है ना, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान दिया जाता है। तो राजा दान दिए इस प्रकार, है ना। तो आगे पुनः देखते, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति का प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करता है। तो देखिए, ब्राह्मण के बिना इस संसार का, आप देख लिए कि हमारी सब कुछ अधूरी है। यदि ब्राह्मण ना हो तो ब्राह्मण का संरक्षण करना हम सबका एक तरह से उचित दायित्व है। और आजकल देखिए, ब्राह्मण भी चूंकि योग्यता थोड़ी कम निश्चित हुई है, लेकिन उसमें कुछ योग्य ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हुए हैं। तो क्या है, ब्राह्मण का हमें उचित सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के बिना कभी भी हम जो है ना एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ब्राह्मण हमें हर समय चाहिए होता है, कुछ भी कार्य हमें करना है तो ब्राह्मण चाहिए होता। वहीं पे यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं वही, है ना। सभी शुभ अवसरों पे यही आते हैं। और इसके लिए तब के समय में क्या है, ब्राह्मण जो होते थे उन्हें कोई व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन्हें उचित मात्रा में है जो ना दान दिया जाता था, है ना, और ये बदले में समाज को सेवा करते थे। यहाँ पे आगे पुनः अगले श्लोक में है कि हाँ, राजा ने दान से अत्यधिक संतुष्ट ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया। तो पूर्व वंश के थे युधिष्ठिर महाराज, पूर्व वंश के थे, तो दान आदि से कहते कि पूर्वों में आप श्रेष्ठ हैं। और उनका पुत्र भी कहे कि ये भी जो है पूर्वों के परंपरा में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसके बाद जो है ना थोड़ा वर्णन आएगा कि इनके जो गुण का, परीक्षित महाराज के कुछ गुण का वर्णन इनके द्वारा किया जाएगा, जिसका वर्णन हम कल करेंगे, कल के अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा।